मैं राजेश कुमार एक्स सब इंस्पेक्टर सुपर 100 क्लासेस की ओर से आप सभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के ACIO के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इससे पहले 2 वीडियो आपके मेंस के पर्पस से बनाया है और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी बातचीत किए हैं, जिसमें आगे की प्लान पे चर्चा करने की बात है। मैं जब भी आपसे बात करता हूँ, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, मतलब भी आपको दिख नहीं पा रहा हूँ, है ना? मतलब जस्ट लाइक हम लोग क्या ऑडियो के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो फिर भी आपसे बात करते वक्त बहुत ही संवेदनशील रहता हूँ, क्योंकि आप जिस संस्था में जाने वाले हैं वहाँ से देश की सुरक्षा होती है, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आप पर एक बहुत बड़ी जवाबदारी होगी। इसीलिए आपसे बात करते वक्त आपका माइंड मैं मल्टी डायमेंशंस में खोलने की कोशिश करता हूँ। उसी क्रम में मैं कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूँ। तो आइए बिना देर किए हुए बातें करते हैं। सबसे पहली बात कि आपने थंबनेल देखा होगा और इस वीडियो को ओपन किया होगा कि रिजल्ट अपडेट बातचीत हम लोग करेंगे, बिल्कुल करेंगे, रिजल्ट अपडेट भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों का ध्यान इसी ओर आकर्षित करता हूं कि जब इससे पहले की वीडियो में यदि आप लोग में से कोई नहीं देखें तो जाकर के देख लीजिए। तो उसमें हमने बात किया था कि आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, है ना? पेशेंस होनी चाहिए, और ये चीज़ आपसे आईबी हमेशा डिमांड करेगी इंटायर लाइफ कि आपके पास पेशेंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप रिजल्ट के अपडेट से पहले इस वीडियो को देखिए। हम बीच में कहीं ना कहीं चर्चा कर लेंगे, अदरवाइज आप जो है इसको स्किप करके निकलेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, हम सीधे आ रहे हैं मुद्दे पे, है ना? अब देखिए कि आपके रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कोई लोग सोशल मीडिया पे आकर बोलेंगे 2 दिन में आ जाएगा, 4 दिन में आ जाएगा। जी नहीं, ना आईबी ऐसे काम करती है, ना कोई सिस्टम ऐसे काम करता है। उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होती है और उसी के हिसाब से वो चलता है। तो चलिए उस पर हम बात करें। उससे पहले जो आप अभी देख रहे हैं टॉपिक कि आईबी ACIO में एसीए प्रैक्टिस, है ना? तो एसीए में जो है हम 20 में से 18 अंक कैसे प्राप्त करें, इस पे पहले हम 2-3 मिनट बात कर लेते हैं। और इसके लिए मैंने आपको कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करवाए हैं। वो आप सबसे पहले अपना ध्यान को फोकस कीजिए। यदि आप में से कोई स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो काइंडली जा करके देखिए, या मेरा पिछला वीडियो निकाल करके आप देखिए, उसमें हमने प्लानिंग के में बात किया था, है ना? तो आप देखते हैं कि उसमें एजुकेशन से रिलेटेड जो है ऐसे आया हुआ है। क्या था वो जरा आप लोग रिमाइंड कीजिए। उसमें था वुमेन्स एजुकेशन इज ए प्री रिक्विजिट फॉर सोशल प्रोग्रेस, है ना? और आप देखेंगे कि आजकल हर एग्जाम जो कि सब्जेक्टिव है और मेंस ले रहा है, उसमें एजुकेशन आफ्टर जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके बाद ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो गया है, और इस बार भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं एजुकेशन से रिलेटेड आपको कुछ रॉ मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, जिस पे हम हल्का हल्का 10-10 सेकेंड बात कर लेते हैं। अब देखिए क्या है। नंबर 1 सबसे पहला जो है ये देखिए कि फेडरलिज्म शुड नॉट बी वीकेंडेड इन इम्प्लीमेंटिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में संघवाद कमजोर न पड़े, है ना? तो ये जो है बेसिकली बात जब आप पूरा पढ़ लेंगे, इसका 2 पेज है, ठीक है? इसी स्लाइड का मतलब इस सब्जेक्ट का 2 स्लाइड है और दोनों एक ही है, ऐसा नहीं कि अलग अलग मत समझ जाइएगा, दोनों एक ही है, इसके इन कंटिन्यूएशन में है। तो जरा उसको पढ़िए और पढ़ कर करके आप देखिए तो आपको इसमें साउथ इंडिया की कुछ सीनरी दिखेंगे। आज हम उस पर बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप बोलिएगा कि बस सर ने यूं ही वीडियो बना दिया था। तो जी नहीं,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये रॉ मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड किया। तो देखिए पहला तो ये हो गया, इसी का दूसरा स्लाइड भी आपने देख लिया उसके अगले पॉइंट के रूप में। अब तीसरे स्लाइड पे हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन रिफॉर्म, है ना, उच्च शिक्षा सुधार की बात है। तो जो हमारे यहाँ उच्च शिक्षा है, इस पे जो हमारे थिंक टैंक है, नीति आयोग वगैरह, उसके क्या स्टेटस है, उसने क्या रिपोर्ट सबमिट किया, क्या है, क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ों पे आप लोग ज़रा नज़र मारिए, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक चीज़ जब हम दिखाएंगे नहीं तब तक आप समझिएगा नहीं। तो नेक्स्ट जो है हमने क्या देखा, अर्निंग विथ एजुकेशन। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत कम है ना, हमारे यहाँ बहुत कम लागू हुआ है, जबकि विदेशों में ये काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत इंडिया में होने लगी है। तो ज़रा आप इस आर्टिकल को भी देख लेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले आर्टिकल की ओर, और अगला आर्टिकल कहता है आपका एक्नॉलेज मदर टंग्स, है ना, एक्नॉलेज, एक सेकेंड, एक्नॉलेज मदर टंग्स। अब देखिए मतलब मातृभाषाओं को स्वीकार करें, क्या मातृभाषा में क्या होना चाहिए, क्या एजुकेशन कब तक मातृभाषा में मिलना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो इसको ज़रा पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। फिर हम अगला ले लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड, ताकि आप और भी समझें इसको। नेक्स्ट स्लाइड है, इसी का कंटिन्यूएशन में है। अब अगला नेक्स्ट स्लाइड देखिए। हाँ, ये नेक्स्ट स्लाइड आपका क्या कह रहा है कि बिग फाउंडेशन ऑफ द स्कूल एजुकेशन सिस्टम, मतलब स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जो है वो कमजोर नींव है ना। तो इससे रिलेटेड जैसे इसमें जो है ये आपका एक क्या है, ये एक संस्था है जो कि आपको क्या करता है, एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सा रिपोर्ट, ये सारा नेशनल सर्वे में जो है वो आप देख लीजिएगा, है ना। फिर हम लोग इस पे बात करेंगे कि परख वगैरह को भी जरा नज़र में रखिएगा, फिर उससे हम लोग बात करेंगे अगले स्लाइड्स में। फिर आइए क्या है कि अगला स्लाइड आपको कह रहा है, वो उसी का इन कंटिन्यूएशन है। अगला कह रहा है कि ओपन एजुकेशन फॉर ऑल एजेज, मतलब हर उम्र के लिए खुली शिक्षा। अब ये कुछ मैंने आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करवाए जो कि शिक्षा से रिलेटेड थे, ठीक है। अब इसी पे सबसे पहले मैं आपको एक जो है कि आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं, जिसको आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखी है होमवर्क, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग, इन नेशन बिल्डिंग। हिंदी बैकग्राउंड के छात्र इसको समझ लेंगे, राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका। तो आपके लिए मैंने रॉ मटेरियल वहाँ पे मतलब अभी दिखा दिया। वहाँ से आपको चाहिए कि एक नोट्स बनाइए, और शॉर्ट नोट्स आप ध्यान रखिए कि आपको कितने वर्ड में ऐसे लिखना है, 400 वर्ड्स में, और आपका वर्ड नट एंड सेल में होना चाहिए, है ना, कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें आ जाएं। अब देखिए आप लोग इसको कीजिए, और आप चाहें तो इस पे जो है लिख करके हमें, मेरा मोबाइल नंबर जो है आपके लिए व्हाट्सएप पे 8920397005, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं PDF बना करके। फिर मैं उस पे कहीं कमियां होगा तो वो भी आपको इंडिकेट करके भेज दूंगा, उसमें करेक्शन होगा वो भी आपको भेज दूंगा, ठीक है। और फिर मैं इसका एक मॉडल ऐसे कैसे होना चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा, है ना। टोटल आप ध्यान रखिए कि मैं जो हूं आपको 10 ऐसे करवाऊंगा, मात्र ध्यान रखिएगा 10 ऐसे। और ये मैं आपको एश्योर करता हूं कि इस 10 ऐसे में से ही एक टॉपिक आप IB के ACIO मेंस में यानी Tier 2 में आप 100% लिख करके आएंगे, बशर्ते जो डायमेंशंस मैंने बताया है ना, कि आप में एनालिटिकल पावर होने चाहिए, पेशेंस होने चाहिए, कैसे चीज़ों को जोड़ा जाता है, ये सारे चीज़, फिर कंक्लूजन में क्या लिखे जाते हैं, क्योंकि यही कंक्लूजन तो आपको लाइफ भर करना है। तो इन सारी चीज़ों की परीक्षण आपको यहीं से होना है, ठीक है ना। तो अभी जो है ये आज के लिए इस पे इतना ही रहेगा। अब जो मेन मुद्दा हम लोगों ने बात किया था कि रिजल्ट, अब देखिए समझिए आप रिजल्ट के विषय में, कि मैं पहले ही बताया कि IB हो या कोई भी संस्था हो, वो जल्दबाजी नहीं करती है,
और इस बार भी आप देखे हैं कि लड़कों का अटेम्प्ट ज़्यादा है, लड़के ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन बावजूद इसके लड़के ज़्यादा जागरूक हैं, अटेम्प्ट ज़्यादा हैं, सीटें ज़्यादा है, बावजूद कट ऑफ आपकी कम रहना है, कट ऑफ जो है कम रहना है। और जिन विद्यार्थियों का, याद रखिएगा, जिन भी विद्यार्थियों का, जनरल की मैं बात कर रहा हूँ, कि 45 प्लस है विदाउट नॉर्मलाइजेशन, वो 100% आप लग जाइए टीयर 2 के एग्जाम में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप ईमानदारी से सोचिए कि कोई भी स्टूडेंट जो है ना, जब निकलता है तो आपको हर स्टूडेंट क्या है, ईमानदारी पूर्वक डाटा नहीं देगा, वो 5-10 नंबर बढ़ा करके ही देता है। समझ रहे हैं, ये आदत है मोस्टली स्टूडेंट की। मैं बता रहा हूँ, एकदम पूरे यकीन के साथ बता रहा हूँ कि मोर देन 99% स्टूडेंट यही करते हैं। अब जो है आप में क्या है, ये आप अपनी ईमानदारी आप खुद जानते हैं। तो आप 45 प्लस यदि हैं तो आप यकीन रखिए कि आप जो है टीयर 2 देने जा रहे हैं, और आपका जो है कि टीयर 2 के लिए नाम आ जाएगा। रीजन क्या है कि रिजल्ट कितना देना है, 37,000 प्लस रिजल्ट आपको देने हैं ना, 37,000 प्लस रिजल्ट देने हैं, 37,170 37-17 था शायद, हाँ। तो इतना 37,000 प्लस रिजल्ट जब आपका आएगा तो निश्चित रूप से आपके चांसेस काफ़ी अच्छे रहेंगे, क्योंकि जो टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं ना, 80 लाने वाले, 70 लाने वाले, 60 लाने वाले, 65 लाने वाले, ये कितने होते हैं, ये गिनती के स्टूडेंट्स होते हैं। मान लिया जाए 2 नहीं 5,000 स्टूडेंट हो जाएंगे, है ना, 5 नहीं 10,000 स्टूडेंट हो जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि रिजल्ट उसके 4 गुना आने हैं। अब चलिए रिजल्ट की बात मैं कर लेता हूं कि ये कब तक आएगा। तो आप ये मान करके चलिए कि रिजल्ट किसी भी कीमत पे आपकी 15 नवंबर से पहले नहीं आने जा रहा है, क्योंकि कॉपियां बहुत ज़्यादा है, और आपने पिछले यदि रिजल्ट का एनालिसिस किया है तो 2 मंथ प्लस लिया है ना, तो वो मान के चलिए कि इस बार भी होगा। और चूंकि 16 से आपका 18 सितंबर तक का एग्जाम था, तो ऐसे ही आपका 18 नवंबर जा रहा है ना। लेकिन आयोग जो है, मतलब आयोग बोल रहे हैं, आईबी जो है इस बार निश्चित रूप से थोड़ा फास्ट करने के उसमें है, ये हम लोग आकलन कर सकते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि 15 नवंबर के बाद ही आपके रिजल्ट आएंगे। उससे पहले यदि रिजल्ट आ जाता है तो ये मतलब मान के चलिए कि आईबी बहुत जल्दबाजी में काम कर रही है। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है कि 15 नवंबर से पहले आपकी रिजल्ट आए। बाकी तो ये बताना जो है, अब जानते हैं कि आईबी हर चीज़ वहाँ से चीज़ें लीक आउट नहीं होती है। आप भी कल रहेंगे तो आप भी कल ऐसा ही करेंगे, लेकिन अब आपका फर्ज बनता है, चूंकि मैंने कट ऑफ का भी वो बता दिया। देखिए, मैं कोई रा डाटा, ये डाटा उस पर यकीन नहीं करता हूँ, सीधा सीधी मार्केट देखता हूँ, लड़के देखता हूँ, 100 क्वेश्चन है, 60 मिनट है, क्वेश्चन का लेवल जो है वो भी देखता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ऑलरेडी सब इंस्पेक्टर रह चुका हूँ, मैंने बीपीएससी यूपीएससी में इंटरव्यू भी दिया है, तो मुझे समीक्षा है, आज तक भी एग्ज़ाम से जुड़े हुए हैं, तो मेरी समीक्षा जो है, मैं एग्ज़ाम और क्वेश्चन के लेवल्स, इन सारी चीज़ों पे बात करता हूँ। ठीक है, रिजल्ट आपका भी कल हो जाएगा, आपके दोस्त पूछेंगे तो आप निश्चित रूप से 5 नंबर ऐड करके बताइएगा, अरे मेरा इतना नहीं इतना था। सो प्लीज़ इन चीज़ों से आप लोग बचिए, है ना, बी प्रैक्टिकल। तो आप यदि 45 प्लस हैं नॉर्मलाइजेशन से पूर्व, तो आप ये मान करके चलिए कि आपकी काफ़ी हद तक चांसेस हैं, और आप तैयार रहिए। अब समय बहुत ज़्यादा देगा नहीं वो, है ना, तो ये जो बचे हुए समय है इसको बर्बाद मत कीजिए और तैयारी में लग जाइए। और आप यकीन मानिए कि मैं जो 10 टॉपिक जिसके कि मॉडल आंसर भी दूंगा आपको, आप ये कर करके जाते हैं तो आपका काम बन जाएगा ऐसे वाले पार्ट पे। फिर हम उस जो क्वेश्चन आंसर पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था, क्योंकि मैं देख रहा था कि इस समय आईबी के स्टूडेंट सुस्त पड़ गए हैं, लग रहा है कि मेरा रिजल्ट होगा नहीं होगा, तो इस ओपापो से आप बाहर निकले। ठीक है, आपकी यदि 45 प्लस है तो आप तैयार रहें प्लीज़ टीयर 2 के लिए। और तैयारी तो करना ही है, जब तक जॉब नहीं होती है तब तक आपको तैयारी करना है। मान लिया जाए इनकेस आपकी नहीं हुई तो भी आपकी तैयारी कहीं बेकार नहीं जाएगा ना, ये कहीं ना कहीं तो काम आने वाला है। आपके एनालिटिकल पावर्स जो डेवलप्स होंगे, बहुत सारी चीज़ जो हमने बात किया जिन जिन मुद्दों पे, वो जब डेवलप हो जाती है तो वो बहुत जगहों पे काम देगा। सो प्लीज़ बी केयरफुल एंड अलर्ट एंड बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से। आप लोग यदि पीडीएफ भेजते हैं तो मैं उसको इवैल्यूएट निश्चित रूप से करूँगा, और ये मान करके चलिए मुझे इसमें कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। हाँ, यदि आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो कि आपके लिए उपयोगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिल सके और मैं जो हूँ इस पे लगातार वीडियो अब ला सकूं। तो चलिए, शुभ रात्रि। छठ पर्व की सभी विद्यार्थियों को एक बार हार्दिक बधाई, शुभकामना, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक यू।